यहाँ तक हमने कराया था, 13 नंबर तक कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फर्स्ट डे। जो बच्चे नहीं किए थे वो वीडियो मैंने डाल दिया था, वो देख लेना, ठीक है। और आज इसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके कुछ एक्सरसाइज हैं वो भी आपको करने हैं, लास्ट में इसके एक्सरसाइज हैं करके वो भी आपको भेजना है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर तक हमने कर लिया था। कहाँ तक किया था हमने? 13 तक किया था ना? सभी बच्चे बताइए कहाँ तक किया था? सर 13 से करवाना है। 13 से करवाना है। देखिए 13 नंबर में है कलेक्टिव नाउन्स लाइक ग्रुप, क्राउड, फ्लॉक, रेजिमेंट आर जनरली फॉलोड बाय अ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर यानी कि जब ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर में काउंट होंगे तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर में काउंट होगा। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज, बॉयज जो है प्लूरल में है, पीपल भी प्लूरल में है, सोल्जर्स भी प्लूरल में है, बट इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट और वर्ब नहीं चुनेंगे, हम चुनेंगे प्रीपोजिशन से जस्ट पहले। हमारा प्रीपोजिशन ऑफ है, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो हमारा प्रीपोजिशन होता है उससे पहले जो भी होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अ ग्रुप, अ क्राउड, रेजिमेंट, यही हमारा सब्जेक्ट है बेटा, और इसी के अकॉर्डिंग ये वॉज लगाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ रसेस, यहाँ पे एस अथवा ईएस लगाया गया है सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में, और यहाँ भी वॉज लगाया गया। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है सेंटेंस में बेटा, तब हम मेन वर्ब में क्या करते हैं? मेन वर्ब में एस अथवा ईएस ऐड करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, वर्ब हमारा। सर हाँ बेटा। सर प्रियांशु क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। प्रियांशु क्यों नहीं हो पा रहे हैं बेटा? पता नहीं सर, इशू बता रहे, कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। एक बार सर को बोलिए, मैंने भी आपको बोल दिया। अच्छा, लिंक तो मैंने भेजा है, दोबारा से लिंक भेज देता हूँ मैं उनको, दोबारा से हम लिंक भेज दे रहे हैं, प्रियांशु को स्पेशल भेज दे रहे हैं जो है। प्रियांशु का नंबर ही पता नहीं क्या है, एक बार दोबारा से मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। दोबारा से मैंने ग्रुप में डाल दिया है। वैभव चौहान तो आ गए, कल तो ज्वाइन कर गए थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। चलिए बेटा हम आगे चलते, नहीं तो हमारा ये 40 मिनट बाद क्लास बंद हो जाएगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा। हम पढ़ते हैं, हमने दोबारा लिंक भेज दिया है। हम यहाँ पढ़ा रहे थे कि जैसे कि हमारा आ ग्रुप है, यही हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आया है बेटा। 14 नंबर पे हम देख रहे हैं क्लास, क्लास कोई भी हो, नाउन सच एज फूड, फर्नीचर, क्लोथिंग एक्सेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि यहाँ फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर क्या है? सभी फर्नीचर्स को इंक्लूड करके हम फर्नीचर ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है फर्नीचर्स बोलते हैं। फर्नीचर अपने आप में ये सिंगुलर भी है और अपने आप में ये प्लूरल भी है, क्योंकि जो भी टेबल है और चेयर है, बेड है, ये सारे क्या है? फर्नीचर है। और फर्नीचर्स हम नहीं कहते, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर होता है, फर्नीचर का जो प्लूरल होता है वो भी फर्नीचर ही होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फर्नीचर, और फिर है दिस इम्पोर्टेंट कटलरी। कटलरी क्या होता है? कटलरी जो होता है काटने वाले टूल्स, जैसे कि सीजर होते हैं और चाकू भी होते हैं बेटा, और जितने भी काटने वाले इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होते हैं, वो टूल्स एक नहीं होता, उसमें अंदर बहुत सारे कटलरी होते हैं।
फिर भी ये प्लूरल है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया। ठीक है, एक यूनिट की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर फर्नीचर की बात कर रहे थे एक यूनिट की, इसलिए यहाँ पे इज आया है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये पूरा एक क्लास है, 14 नंबर पॉइंट जो है पूरा एक क्लास है। कटलरी हुआ, चाहे फर्नीचर हुआ, चाहे हिच क्लोथिंग कंसिस्ट ऑफ अ बुलेट प्रूफ जैकेट, a blue pair of trousers। अब यहाँ पे आ गया a blue pair of scissors, तो यहाँ पे a लिखा है, इसका मतलब ही सिंगुलर है। और यहाँ प्रीपोजिशन भी आ गया, तो इसके बाद कुछ भी आए तो उसका नो मैटर। ठीक है, उसके कोई मैटर नहीं होता, सब जो है सिंगुलर में ही काउंट होगा। प्रीपोजिशन के बाद जैसे ट्राउजर्स आए तो भी ट्राउजर्स में प्लूरल है, सम आ गया तो भी प्लूरल है, बट इसको हम नहीं देखते हैं बेटा। जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ आइडेंटिफाई हो गया प्रीपोजिशन से पहले, तो हम उसी को देखेंगे, और यहाँ पे प्रीपोजिशन पहले आ गया अ ब्लू प्लेयर, तो इसको हम ही काउंट करेंगे। समझ में आया बेटा? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है बेटा सभी लोग? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। 15 नंबर देखते हैं बेटा। प्रियांशु जुड़ पाया कि नहीं जुड़ पाया? पता नहीं सर, देखना। कोई बात नहीं, आगे देखिए 15 नंबर। Some nouns which appear to be plural in form when the preceded by a pair of take a singular verb. For example, shoes, scissors, trouser, etc. जब सेंटेंस में a pair आ जाए बेटा, तो हमेशा आप जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज करिएगा, बेशक लास्ट में प्लूरल नाउन ले रहा हो, क्योंकि हमें पता है a pair of के बाद प्लूरल नाउन ही लेगा। a pair of, इसके बाद जो भी नाउन आएगा बेटा वो हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। नाउन कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। ठीक है, प्रियांशु शर्मा आ गए बेटा, तो ये प्लूरल नाउन ही होगा। आ पेयर जब भी आएगा उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन हमारा जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए सब सिंगुलर वर्ब लगाए गए बेटा, आप लोगों को यही चीज माइंड में रखना बेटा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, सेंटेंस दिया होगा पूरा और यहाँ ब्रैकेट में सिंगुलर वाज भी दिया होगा और वर्ब भी दिया होगा। ठीक है, और सबको आपको देखना होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिया होगा, तो आपको सिंगुलर ऐड करना होगा। ठीक है बेटा, ये चीज आपको माइंड में रखना है। बट व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड विदाउट अ पेयर ऑफ, दे आर टेक प्लूरल वर्ब। इसके नीचे भी हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि अगर विदाउट अ पेयर, कहीं भी सेंटेंस में आ नहीं लिखा है फिर भी पेयर लिखा है, तो हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे बेटा। जैसे कि माई सीजर्स, सीजर्स यहाँ प्लूरल हो गया। डू नॉट, इसीलिए यहाँ डू लगाया गया है, डज नहीं लगाया गया है। डू हमारा क्या है? प्लूरल है। ठीक है, डज हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डू लगाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ए नहीं लगाया गया। अगर यहाँ ए पेयर लिखा होता आगे, तब क्या लगता? सिंगुलर वर्ब लगता हमारा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? इसको भूलिएगा मत बेटा, याद रखिएगा। अ पेयर ऑफ, जब भी ए लगे है, ए लगा है तो समझ जाइए सिंगुलर है। चलिए हम आगे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। सम नाउन्स आर प्रीसीडेड बाई अ लॉट ऑफ, कभी कभी आता है लॉट्स ऑफ, दोनों का मतलब सेम होता है। लॉट्स ऑफ दोनों का मतलब सेम होता है बेटा, याद रखिएगा। अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, एक्सेट्रा, these noun take a singular verb when they refer to amount or quantity। ठीक है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट एक तरह से अनकाउंटेबल होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा, हिंदी में कहें उसको मात्रा। बट दे टेक अ प्लूरल वर्ब व्हेन दे रिफर टू नंबर। जब ये नंबर में आएंगे यानी नंबर में होंगे तो हम उनको क्या करेंगे? काउंट कर सकते हैं। जब उसको काउंट कर लेंगे तब तो प्लूरल हो ही जाएगा बेटा। लेकिन ऐसी चीज जिसको हम काउंट ना कर पाए वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा बेटा। जब काउंट कर लेंगे तब तो प्लूरल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अगर नंबर आएगा तो हम टेक प्लूरल वर्ब लेंगे।
लेकिन अगर वो क्वांटिटी में हो या अमाउंट में हो तब हम कैसे लेंगे, टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ दिया है अ लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्जीबिशन। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्जीबिशन, अ प्लेंटी ऑफ वाटर वाज सप्लाइड टू द विलेजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अ प्लेंटी ऑफ लिखा है, यहाँ लॉट ऑफ लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट है, तो यहाँ पे विजिट दिया है, तो इसमें विजिट्स होना चाहिए बेटा, सिंगुलर के लिए विजिट्स होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, एस लगा लीजिएगा। अब प्लेंटी ऑफ यहाँ पे वॉज, यहाँ सिंगुलर लगाया गया है। समझ में आ रहा है बेटा? सभी बच्चे बताइए। सर प्लेंटी का यस मतलब, सर। यस सर सर। प्लेंटी का मतलब, प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा बेटा, ढेर सारा, क्वांटिटी। वाटर है, वाटर हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा मात्रा में पानी सप्लाई टू द विलेज, गांव में बहुत ज्यादा पानी सप्लाई हो रहा है। यानी कह रहे हैं यहाँ था लगाए वॉज, यानी कि गांव में एक ज्यादा मात्रा में पानी सप्लाई हो रहा था, इसका मीनिंग यही होगा। ठीक है, ज्यादा मात्रा में, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसलिए हम उसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे कि यहाँ लिखा है एक अमाउंट है, क्वांटिटी है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वॉज लगाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे हम इसको काउंट कर पाते ना बेटा, वाटर को अगर हम काउंट करने वाली चीज होती तो हम उसको वर लगाते। ठीक है, ये याद रखिएगा। 17 नंबर है when a singular subject is joined by as well as in addition to except etc with another noun or pronoun we use a singular verb। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे as well as आ गया, तो as well as के पहले ही जो सब्जेक्ट होगा बेटा उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। अब यहाँ पे देखिए सोहन as well as his brother, यहाँ पे वैसे तो दो नाउन हो गए, बट as well as एक रूल है, इससे पहले जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, हैज, देखिए हैज यहाँ पे सिंगुलर है, अगर यही सेंटेंस लिखा रहता दे, यहाँ लिखा रहता दे एज वेल एज, तो हमारा क्या लगता, तब हमारा प्लूरल वर्ब लगता, यहाँ पे हैज की जगह हैव होता। ठीक है बेटा, यहाँ हैज की जगह हैव होता, जहाँ ये हैज लगा है यहाँ पे प्लूरल होता, अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब होता सोहन की जगह। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? क्योंकि एज वेल एज के पहले जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो एज वेल एज के पहले सोहन है, सोहन दैट इज सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। इसी तरह इसमें देखिए माय फादर इन एडिशन टू आवर नेबर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक, लेकिन अब यहाँ वर्ब देखिए कैसा है, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर। किसके अकॉर्डिंग आया, इन एडिशन टू हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और यहाँ भी एज वेल एज एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले माई फादर क्या है, सिंगुलर है, माई फादर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और इसी के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे हैज आया है। ठीक है, माई फादर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आया, नेबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इन एडिशन, एज वेल एज, एक्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। और प्रीपोजिशन वैसे भी याद रखिए, प्रीपोजिशन कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए सोहन, और यहाँ एज वेल की जगह विद आ जाए, यहाँ पे विद आ जाए, विद हिज ब्रदर, तब भी जो है सिंगुलर आएगा, क्योंकि विद क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा बेटा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रीपोजिशन से पहले जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट उसके अंदर बहुत सारे हों फिर भी उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे देखिए रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 है अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर प्रोनाउन। एग्जाम्पल ईच, ईदर, नीदर, एनीवन। ठीक है, ईदर और नीदर ये दो वर्ड होते हैं, हमेशा टू के लिए यूज होते हैं। किसके लिए, टू के लिए। अगर
2 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे हम, 2 से ज्यादा हो तो हम नीदर के साथ नन का यूज लेंगे, नन का यूज लेंगे। ईदर के साथ हम 1 का यूज लेंगे, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा हो तब याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ वर्ब पढ़ा रहे हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज, हाँ ये भी याद रखिएगा, यानी कि ढेर सारे बॉयज हैं बेटा और उनमें से प्रत्येक की बात की जा रही है। ये क्लास है, इसमें ढेर सारे बॉयज हैं और उनमें से एक, यानी कोई एक बच्चा है, तो एक बच्चे के लिए हम वॉज सिंगुलर लेंगे, ईच ऑफ द बॉयज वॉज। ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ वर आ जाए, यहाँ पे हमेशा वॉज आएगा, याद रखिएगा। यानी कि ईच तो आएगा बट हमारा जो है ये भी याद रखिएगा, ईच ऑफ के बाद हमेशा आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ईच ऑफ हमेशा प्लूरल नाउन लेगा और वर्ब हमारा कैसा होगा, वर्ब, ये वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, ये भी याद रखिएगा क्योंकि वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पे देखिए, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। नाइदर यानी कि यहाँ 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 2 स्टूडेंट, दोनों में से कोई जो है एब्सेंट नहीं थे, तो यहाँ पे यहाँ वाज लगाया गया। क्योंकि नाइदर टेक अ सिंगुलर वर्ब, नाइदर, ईदर, एवरीवन टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है बेटा। इसी तरह से हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हैज हेल्प्ड हर, एवरीबॉडी हैज हेल्प। यहाँ पे एवरीबॉडी की बात की गई है जबकि वहां पे काउंटेबल ढेर सारे हैं, बट हम यहाँ एवरीवन एक एक की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हैज लगाया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, सारे को, सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। प्रियांशु जुड़ा कि नहीं जुड़ा? प्रियांशु जुड़ गए बेटा? यस सर। यस सर। कैसे नहीं जुड़ पा रहे थे? पता नहीं सर, अपने आप कब से कनेक्टिंग लिख रहा था, 3-4 बार किया मैंने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आगे देखिए बेटा, 19 पे है, when 2 or more subjects are connected by nor or the verb is used according to the number of the noun nearest to it। अब यहाँ पे एक रूल ये भी है बेटा, नॉर का यूज और का यूज। इसमें एक रूल यह है कि ये अपने नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। ये जहां भी रहेंगे सेंटेंस में उसके नियर, चाहे इधर नियर, याद रखिए, नियर मतलब पास, उसके पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लेंगे, ठीक है। सब आइए सेंटेंस में देखते हैं, नीदर सी नॉर हर सिस्टर विजिट द टेम्पल। अब नॉर यहाँ पे है, नॉर क्या है, हर सिस्टर्स, यहाँ प्लूरल आया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ विजिट आया है, मेरी बात समझ रहे ना, इसीलिए यहाँ पे ये विजिट क्या है, प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। ईदर दे और ही इज टेलिंग, यहाँ पे और है और के बाद क्या आया, ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आया है बेटा। ये रूल है नॉर और के साथ, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, नॉर और ये हमेशा अपने नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब लेते हैं बेटा। वर्ब कुछ भी हो, जो भी सब्जेक्ट है नियर उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, नॉर के आगे क्या है, हर सिस्टर, जो कि प्लूरल है, और यहाँ और है, और के अकॉर्डिंग यहाँ ही है, ही क्या है आपका, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही जाया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ विजिट आया, विजिट क्या है, प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर होता तो उसमें यस अथवा यस ऐड होता, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझना है, ये सारे रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हमने कहा इसको पहले ही पढ़ाया जाए, इसको मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, ये ध्यान से देख लीजिए। इसके क्वेश्चन भी आए थे फर्स्ट टर्म में, ठीक है, सेकंड टर्म में भी क्वेश्चन आएंगे जरूर। 20 देखिए रूल्स, अ कलेक्टिव नाउन सच एज जूरी, जूरी जानते क्या होता है, जूरी क्या होता है,
जो जज होते हैं उनका ग्रुप, जज जैसे कोर्ट में जितने जज होते हैं बेटा, उनके ग्रुप अगर बैठे हैं, ढेर सारे जज बैठे हैं, तो उनको हम जूरी बोलते हैं, उनको हम जूरी बोलते हैं। कमेटी, कमेटी भी ऐसे ढेर सारी कमेटीज हैं, तो उनको भी हम एक ग्रुप में कमेटी बोलते हैं। फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, इसलिए हम फैमिली बोलते हैं। टेक अ सिंगुलर वर्ब, ये सारे जो भी है बेटा, ये हमेशा टेक अ सिंगुलर वर्ब लेते हैं व्हेन इट कंसीडर वन यूनिट, जब एक यूनिट की बात करते हैं तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं बेटा। लेकिन अगर यही जूरी, कमेटी, फैमिली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो क्या होता है, ये प्लूरल वर्ब तब लेते हैं। देखो लिखा है, बट व्हेन दे आर रिगार्डेड एज इंडिविजुअल दे आर टेक प्लूरल, जब ये इंडिविजुअल की बात करते हैं, अलग अलग की बात करते हैं, तब ये प्लूरल वर्ब लेते हैं बेटा। और जब ये एक यूनिट की बात करते हैं, वन यूनिट की, तब ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, यानी जो जज का ग्रुप है उन्होंने दिया अपना डिसीजन, तो यहाँ पे जूरी है, एक यूनिट है, इसलिए यहाँ इज लगाया गया। लेकिन यहाँ देखिए द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो ग्रुप है जजों का, उनका सबका अलग अलग मत है, ओपिनियन है मतलब सबका अलग अलग डिसीजन है, तो यहाँ पे आर लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे जूरी एक नहीं हो पा रहे, सब अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ द जूरी एक यूनिट है, यहाँ द जूरी डिवाइडेड हो रहा है, तो आप आर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। द कमेटी इज मीटिंग टुमारो, करेक्ट, जो कमेटी है उनका मीटिंग है कल, तो ये भी याद रखिएगा, मीटिंग इज टुमारो। फिर अगला है मीटिंग हैव डिसाइड टू रेज द मेंबरशिप फीस, यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, क्योंकि जो कमेटी है वो डिसाइड करेगा, सारे डिजिट नहीं है, अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग डिसाइड करेंगे मेंबरशिप फीस के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ हैव लगाया गया। आवर फैमिली हैज डिसाइड टू विजिट शिमला दिस समर, ये हमारी फैमिली डिसाइड करेगी, लेकिन द फैमिली नाउ लिव इन लंदन। ठीक है, अब यहाँ द फैमिली नाउ लिव इन लंदन, यहाँ पे पूरी फैमिली है, अब लिव करेगी कि नहीं करेगी लंदन में। ठीक है, ये अभी डिसाइड कोई क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब दिया गया है। ठीक है, यूनिट की बात नहीं की गई है, अलग अलग फैमिली की बात की गई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको समझना है। 21 पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, 21 लास्ट पॉइंट है हमारा बेटा। When some nouns are regarded as one unit, they take a singular number. जैसे ब्रेड एंड बटर, ये पूरा एक यूनिट है बेटा, इसलिए यहाँ पे आया है। ब्रिक एंड स्टोन्स, ये ब्रिक एंड स्टोन्स पूरा है, अलग अलग है। आर लेइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि यहाँ दो चीज है बेटा, इसलिए आर आया है, क्योंकि ब्रिक ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं इधर उधर ऑल ओवर द प्लेस, यहाँ पे दो चीजें हो गई। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। ठीक है, टाइम एंड टाइड यानी कि समय किसी का वेट नहीं करता, टाइड यानी ज्वार और भाटा, ये जैसे होते नहीं, वो टाइड की बात करें, दोनों अलग अलग चीज हैं, इसलिए वेट लगाया गया। द नॉवेलिस्ट एंड पोएट, ठीक है, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आर्टिकल केवल एक के आगे आया है, पोएट के आगे नहीं आया है, तो दोनों एक ही पर्सन हुए, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया है। अगर यहीं पे पोएट के आगे हम लगा दें द लगा दें, तो द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, तब यहाँ इज की जगह आएगा आर। ठीक है, तब दो पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, थोड़े से हमने सॉल्व क्वेश्चन रखे हैं आपको समझाने के लिए, देखते हैं। इसके बाद हमने अनसॉल्व भी रखे हैं। क्वेश्चन है द शॉप आर एट 6, ठीक है,
अब यहाँ द शो लिखा है ना, द शो क्या है हमारा, अनकाउंटेबल में है, इसलिए इसका आर नहीं होगा, यहाँ पे इज जो है सही आंसर है। ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, ये हमारा सही है, ठीक है, इसीलिए। फिर है ब्रियन लव द पेंटिंग, ब्रियन एक लड़का है, लव द पेंटिंग ये सिंगुलर है, तो यहाँ ब्रियन लव्स हो जाएगा, सिंगुलर में आएगा, ये रॉन्ग है हमारा, ये सही है। ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे बेटा क्वेश्चन, ठीक है, जब भी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, इसी पैटर्न में मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर है ईदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग टुडे, यहाँ पे आर लगाया गया है, जबकि ईदर दो के से कम के लिए आता है, तो यहाँ पे ईदर ऑफ बॉयज इज कमिंग, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है और ये आपका सही है। फिर फोर्थ है द फैमिली हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, द फैमिली यहाँ एक यूनिट की बात की गई है, तो नीचे वाले सेंटेंस में हैज लगाया गया अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है। अगर द फैमिली हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे ई लगाया गया, फैमिलीज प्लूरल है तो यहाँ हैव लगाया गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सम ऑफ द फ्लाइज seems to be missing, फिर अगला है some of the flies seems to be missing। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं। हाँ दोनों एक ही जैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे यस अथवा यस लगा है, फ्लाइजेस होना चाहिए, यहाँ पे ये आपका दोनों सही है, क्योंकि सम आपका यहाँ प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, तो यहाँ पे दोनों सही है बेटा, यहाँ पे इसको करेक्ट देना चाहिए था, फ्लाइज को जो है गलत बनाना चाहिए था, फ्लाई FLY यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, फ्लाई यहाँ भी फ्लाई आना चाहिए था, फ्लाई यहाँ सिंगुलर दे दिया है दोनों, ठीक है बेटा। अब आइए कुछ एक्सरसाइज है जो देख करते हैं हम, आप लोग बताइएगा अपना ओपिनियन, बताइए पहले सेंटेंस में क्या आएगा, वर आएगा, सब वर आएगा, हाँ वर आएगा, इसमें वर आएगा, और सेकंड में देयर इज आएगा सर, सोच लीजिए, हाँ सर मैनी आर आएगा, हाँ R आएगा, क्योंकि हमने बताया था देयर के बाद R भी आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लास्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये नहीं आ गया है, यहाँ बताइए इज आएगा सर इसमें आर आएगा, नहीं बेटा, इज आएगा, इसमें इज आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये यस सर, बताइए his friends नाइदर रमेश, सर वर आएगा, नॉर के नियर हिज फ्रेंड्स है, नॉर के नियर हिज फ्रेंड्स है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आएगा स्लो एंड स्टडी, क्या होगा स्लो एंड wins ये दोनों दो चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग मीन आएगा, नो न्यूज गुड न्यूज, इज आएगा, इज आएगा इज सर, आएगा। न्यूज ये न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल में होता है, देयर 60 स्टूडेंट्स, आर, यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा, फिर मैथमेटिक्स इज आएगा, इज आएगा बेटा, एज वेल एज इज आएगा, इज आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा, एज है ना उसके पहले वाले वर्ग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा किया है। इसी तरह से हमने एक एक्सरसाइज और रखा है, 3-4 एक्सरसाइज है, उसको आपको करना है, ये तो मैंने करा दिया है, ये आपको करके भेजना है, ठीक है, मैंने 2 एक्सरसाइज रखे हैं, ठीक है, ये दोनों आपको करके भेजना है, ठीक है बेटा, सभी लोगों को। सर इसका PDF भेज दीजिएगा। हाँ PDF अभी भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा।
दूंगा और इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। हमने जो कराया है डेट वाइज सभी लोग डेट वाइज नोट कर लीजिएगा। कोई लोग क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं परमानेंट? यस सर ले रहे हैं। सर